हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम देखने वाले हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। इसका मतलब अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है और उस सर्किट में जब हम इलेक्ट्रिक करंट को सप्लाई करते हैं तो वो सर्किट जो है कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करता है, यानी कि जो भी हम करंट सप्लाई कर रहे हैं बेसिकली वो कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, या उसी को हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो कितना कंज्यूम कर रहा है वो सर्किट। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि स्टूडेंट्स पिछली वीडियो में हमने देखे थे कि इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, दैट इज पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। यहाँ से अगर हम वर्क को यही सब्जेक्ट बना के रखें, इट मीन्स टी को अगर हम उधर ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा वर्क इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम, राइट। और इसी वर्क को हमने डिफाइन किए थे पिछले वीडियो में कि इसी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलते हैं। तो फॉर्मूला हो जाएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। ओके, तो चलिए अब बात करते हैं इसकी यूनिट की। तो यूनिट ऑफ डब्ल्यू इज इक्वल टू यूनिट ऑफ पी इंटू यूनिट ऑफ टाइम लेंगे। ओके, यूनिट ऑफ पी जो है पावर वो हो जाएगी वॉट एंड यूनिट ऑफ टाइम जो है वो हो जाएगी सेकेंड। तो बेसिकली एक तो यूनिट हो गई वॉट इनटू सेकेंड हो जाएगा। एंड इसके अलावा अगर हम इस वॉट की वैल्यू पुट करें जो कि पिछले वीडियो में हमने देखे थे वो थी जूल पर सेकेंड एंड इनटू सेकेंड, तो यहाँ पे भी है तो सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो जाएगा तो हमको मिल जाएगा सिंपल जूल। तो जो ऐसा यूनिट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वो जूल होती है। ओके, लेकिन अगर हम इन प्रैक्टिस की बात करें तो ये जूल और जो वॉट सेकंड होती है वो बहुत छोटी यूनिट होती है एनर्जी की। ओके, तो इसलिए इसके लिए हमारे पास एक बड़ी यूनिट भी है। इस वॉट को किलोवाट में और सेकंड को आवर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा किलोवाट आवर। ओके, सो इसी को हम बोलते हैं बीटीयू। बीटीयू मतलब बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इस फॉर्मूले में अगर हम यहाँ पे पी की वैल्यू 1 किलोवाट एंड टी की जगह 1 आवर पुट करेंगे तो ये हो जाएगा W इज इक्वल टू पी इंटू टी। तो P कितना है, दैट इज 1 किलोवाट एंड T कितना है 1 आवर। तो इसलिए जो बड़ी यूनिट हो जाएगी इस वर्क या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए वो हो जाएगी 1 किलोवाट आवर। ओके, अगर इस 1 किलोवाट आवर को हम डिफाइन करना चाहें तो इस टाइप से करेंगे कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है। ओके, एंड उस इलेक्ट्रिकल सर्किट का जो पावर है वो 1 किलोवाट है, और अगर इस सर्किट में हम 1 आवर तक के इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो करते हैं तो इस सर्किट जितनी एनर्जी कंज्यूम करता है वो होती है 1 किलोवाट आवर। ओके स्टूडेंट्स, इंग्लिश में वही लिखा है कि 1 किलोवाट आवर इज द एनर्जी कंज्यूम्ड एक इलेक्ट्रिकल सर्किट ऑफ पावर 1 किलोवाट इन 1 आवर। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब देखते हैं रिलेशन किलोवाट आवर एंड जूल में। तो फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू पी इंटू टी। तो W को हम ले रहे हैं 1 किलोवाट आवर, तो इसी को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1 किलोवाट इंटू 1 आवर। तो अगर हम इसको अब किलोवाट को कन्वर्ट करें वॉट में तो जाएगा 1000 वॉट इंटू 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं वो होते हैं 3600 सेकंड। अब सिंपली अगर इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहें तो वो हो जाएगा 3.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 6 वॉट सेकेंड, और इस वॉट सेकेंड को हम क्या बोलते हैं, दैट इज जूल। तो ये हो जाएगा बेसिकली 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 6 जूल। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।